गाइस आज की जो कहानी है बहुत ही हॉन्टेड कहानी होने वाली, बहुत ही खौफनाक। ये एक जिन की कहानी है। जो एक जिन एक लड़की को एक सपने में आता है, उसे उससे प्यार हो जाता है। गाइस क्या सपने में किसी को प्यार हो जाए? उस जिन की वजह से उस लड़की की, उस फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यहां तक कि उस लड़की की, उस फैमिली के सामने से, उसके घर के सामने से लोग निकलना बंद कर देते हैं। गाइस ये पटना की, भागलपुर की एक हॉन्टेड स्टोरी है और ये एक सच्ची घटना है। भागलपुर की ये जो कहानी है एक जिन की है। एक जिन एक लड़की के ऊपर जब आ जाता है, किस तरह से वो बदला लेता है या प्यार में अपने पागल हो जाता है, उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद होती है, वो जिन कैसे परेशान करता है, जिन क्यों आते हैं, जिन की जो कहानी होती है, जिनकी हकीकत क्या है, जिन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूं। गाइस अगर आपको इस तरह के हॉन्टेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस ये भागलपुर की, पटना की एक कहानी है। भागलपुर में एक परिवार रहता था। उसमें एक प्रीति नाम की लड़की थी। प्रीति बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी थी, बहुत टैलेंटेड थी, बहुत डिसेंट लड़की थी। वो पढ़ाई भी बहुत अच्छी करी थी और बहुत डिसेंट जॉब कर रही थी और पैसे भी अच्छा कमा रही थी। अब उसकी उम्र हो गई थी 27 साल। लेकिन गाइस 27 साल उम्र हो गई थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि शादी नहीं करना चाहती थी, नहीं नहीं, वो एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो शादी करना चाहती थी और परिवार में रहना चाहती थी, बच्चे भी चाहती थी, पति भी चाहती थी, लेकिन शादी नहीं हो रही थी। 27 साल उम्र हो चुकी थी। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि कोई भी लड़का उसे शादी एक बार में ये कह दे कि मैं तुम्हारी साथ शादी करूंगा। कोई भी देखने आए और वो रिश्तेदार, रिश्ते वाले ये कह देंगे कि मेरे लड़की की शादी तुम्हारी लड़की के साथ होगी। गाइस लेकिन फिर क्यों नहीं हो रहा था? गाइस इसकी पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। 18 साल से लेके 27 साल की उम्र हो जाती है, इसकी शादी हुई। इसके साथ होता क्या था कि जब कोई रिश्ते वाले देखने आते थे तो जो लड़के वाले आते थे, उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता था या फिर उसके बुआ की तबीयत खराब हो जाती थी, या उसके जो रिश्ता लेके आता था XYZ, कोई भी अदर, मान लो रतन रिश्ता लेके आता है, तो नेक्स्ट डे, आज वो लड़की को देख के जाता है, नेक्स्ट डे उसके पापा को अटैक आ जाएगा और वो मर जाएंगे। ऐसे कर करके 18 साल से लेके 27 साल के बीच में ये सारे इतने फेमस हो गए कि इसको लोग डायन कहने लगे। खूबसूरत लड़की, प्रीति नाम, अच्छा फैमिली, अच्छे घर, दिखने में डिसेंट जॉब, अच्छे पैसे कमाना। डायन वो नहीं होता गाइस जिसको लोग ये कहे कि वो चुड़ैल है, आत्मा है, भूत है। डायन का दर्जा उसे भी दिया जाता है कि वो किसी के ऊपर कुछ कह दे, काला जादू कर दे, किसी को ताबीज दे दे वो बर्बाद हो जाए, किसी को श्राप दे दे वो उसके साले होने लगे, वो कह दे कि तुम्हारा ये काम नहीं हो और वो काम सच में ना हो, कहे कि तुम बर्बाद हो जाओ और वो बर्बाद होने लगे, तो लोग उसे भी डायन कहते हैं। पर ये ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन ये मरने की वजह से लोग इसे भी डायन का दर्जा दे दिए, उसके घर के सामने से गुजरना तक बंद कर देते हैं। गाइस जो प्रीति की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सारी चीजें चल ही रहा था, ये लोग सब परेशान थे। एक दिन प्रीति के दादाजी बैठे रहते हैं और ये कहते हैं कि किसी पंडित के पास चलते हैं और तुम्हें दिखाते हैं और पता करते हैं कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है। प्रीति के दादाजी प्रीति को लेके एक पंडित जी के पास जाते हैं, उसे उसकी जन्म पत्री पूरी दिखाते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, पंडित जी ये कहते हैं कि तुम्हारी तो जो रेखा है वो बहुत अच्छी है, तुम तो अच्छे पैसे कमाओगी, जीवन में जो चाहोगी हो जाएगा, जो चाहोगी हो जाएगा, जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलेगा। प्रीति हंसती है और कहती है यही तो नहीं हो रहा है, और सब कुछ है जो चाहिए। प्रीति को ऐसा लगता है कि पंडित जी कम पढ़े लिखे हैं, इनको नॉलेज कम है, ये ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन मैं तो शॉर्ट में बताया कि पंडित जी प्रीति को ऐसा बोले, लेकिन प्रीति और पंडित जी कम से कम 2 से 3 घंटे एक साथ बात करे। पंडित जी उसे क्या ना बताए होंगे, प्रीति और उसके दादाजी ने क्या नहीं बताए होंगे।
ये सारी चीजें सुन के वहां से भी वापस आ जाते हैं। ये सारी चीज के वापस आने के बाद में प्रीति बैठी रहती है कि पंडित जी ने मेरे बारे में जो कुछ भी बताया उसके सारे अपोजिट हो रहे हैं, मेरे रिश्ते नहीं लग रहे हैं। जो मेरे रिश्ते के लिए आता है अचानक उसकी एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। तो प्रीति कहती है क्या कहीं ये मेरे सपने की वजह से तो नहीं? सपना गाइस, आप लोग बोलोगे अब ये क्या? मैं बताता हूं, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। सपने से मतलब प्रीति कहती है कि मेरे सपने की वजह से तो नहीं हो रही है। गाइस, वो अपनी कजिन सिस्टर को फोन करती है। कजिन सिस्टर को बोलती है, उसकी बुआ या चाची की कोई भी लड़की रही होगी, उसकी सिस्टर थी जी, ये सारी बातें वो सिर्फ उसी को शेयर कर सकती है। गाइस, वो बोलती है दीदी दीदी आप कहाँ हो? बोलती मैं तो घर पे हूँ। बोली आप आओ, मुझे एक बात आपको बताना है और मैं सिर्फ आपको ही बता सकती हूँ। प्रीति की जो कजिन सिस्टर रहती है बोली ऐसी बता दे, फोन में क्यों बुला रही मुझे? बोलती नहीं दीदी आपको आना पड़ेगा और मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं आपके सिवा किसी को नहीं बता सकती, आपको कसम है आप आइए। दीदी को बहुत फोर्स करती है, जिद करती है। दीदी वहां पे आती है, बोलती बता प्रीति। बोलती दीदी मैं आपको जो बताने वाली हूँ आप किसी से बताने नहीं, मैं आपके अलावा किसी को नहीं बता सकती हूँ। तो उसकी दीदी कहती है ज्यादा ड्रामेटिक मत कर, जो भी बताना हो जल्दी बता। बोलती दीदी लेकिन आप हंसना नहीं और मुझे डांटना नहीं और मेरी बात को सीरियसली सुनना। बोलती बताएगी कि बस कहानी क्रिएट करेगी, डरा रही है, कुछ बता नहीं रही। उसकी दीदी कहती है, प्रीति कहती है दीदी जब मैं 18 साल की थी, जब मेरी बर्थडे मनाया गया था, उसी रात से मुझे एक सपना आता है। उस सपने में एक बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है फेरी टेल टाइप का, उसमें एक राजकुमार मुझे दिखाई देता है और जैसा कि मैं उसके तरफ खिंची जाती हूँ और मैं उसके तरफ जाती हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। वो हमारे साथ एक क्लोजअप ऐसा हो गया जैसे एक पति पत्नी, और वो हमेशा ऐसे पिछले 2018 से लेके अभी मैं 27 साल की हूँ, हमेशा आता ही रहता है और वो इतना खूबसूरत है कि मैं उसको मना नहीं कर सकती, मैं उसके साथ रहती हूँ। बोलती ये क्या बोल रही है, तो कोई फिल्म की कहानी सुना रही है? उसकी दीदी डांटती, बोलती नहीं दीदी मैं सच बता रही हूँ। दीदी बोलती ये अगर तेरे साथ मैं सुनी हूं कि भूत प्रेत आत्माएं और जिन होते हैं और जिन लड़कियों से शादी भी कर लेते हैं, उनके साथ रहते हैं, परेशान भी करते हैं, पर तू बता रही कि वो परेशान नहीं करता, तेरे साथ रहता है, खुश रहता है, तू भी उसके साथ बिताती है। दीदी हाँ, वो मुझे परेशान नहीं करता है, हम लोग एक साथ रहते हैं और फिर सुबह हो जाती है, तेरे को कुछ महसूस होता है? दीदी नहीं, सब नॉर्मल लगता है, बस वो ख्याल रहता है, 2-3 दिन बाद, 2 दिन 4 दिन के बाद ऐसा हमेशा होता रहता है। तू सच बोल रही है? अगर तेरे साथ ऐसा हो रहा है तो तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत ही खौफनाक कहानी है। दीदी मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सपने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा, जो मेरे रिश्ते नहीं लग रहे, जो एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, जो मर जा रहे हैं। दीदी कहती है कि मैं तेरे पापा जी से बात करती हूँ। कहती नहीं दीदी, प्रीति कहती नहीं दीदी वो डांटेंगे मारेंगे। बोली उसमें तेरी गलती है, तेरी मर्जी से हो रहा है, ये तो सब हो रहा है जब कुछ तेरे हाथ में है ही नहीं है। तू चुप, मैं बात करती हूँ, अब बात करना ही पड़ेगा। दीदी जाती है उसकी मम्मी से और उसके पापा को बताती है। प्रीति डरी हुई रहती, लेकिन मम्मी पापा भी क्या करेंगे? सारी कहानियां सुनने के बाद उसके पापा भी मना नहीं करते, तो प्रीति का डर थोड़ा कम हो जाता है। कहते हैं बुलाओ उसको, प्रीति को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं, वो सारी चीजें बताती है डिटेल में। कहते हैं तू हम लोग को ये पहले क्यों नहीं बताई? बोली पापा समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो एक सपना समझ के ऐसी नजरअंदाज कर देती थी। तो प्रीति के पापा डिसाइड करते हैं कि पता करते हैं कि इन चीजों को और कोई ऐसे पंडित ओझा कुछ मौलवी मौलाना मिल जाए जिसको दिखाया जाए और ये ठीक करा जाए। इत्तेफाक से उनको एक पता मिलता है एक जगह का, एक मौलाना का। गाइस वो वहां पे जाते हैं और जाने के बाद में पूरी चीज बताते हैं। वो मौलाना जो देखते हैं और वो कहते हैं कि इसके ऊपर एक जिन का साया है, उस जिन ने इसको पसंद कर लिया है और उससे शादी भी कर लिया है। प्रीति को अपनी पत्नी मानता है और वो अब इसे छोड़ेगा नहीं। तो बोलते हैं इसका उपाय क्या है? मौलाना कहते हैं उसका उपाय ये है कि परेशान नहीं हो, मैं एक तावीज लिख के देता हूं, इसको ले जाना, ले जाने के बाद में प्रीति को कहना कि इसको तकिए के नीचे उठा के रख दे और रख के सो जाए, और जब वो सुबह उठे तो उस तावीज के ले जाके
बिना देखे एक पास के कुएं में फेंक देगी और फेंकते समय उसको अपने ख्याल में लाएगी और ये कहेगी कि जो कुछ भी हो तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी फैमिली की और मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, हमारा तुम्हारा साथ यहीं था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रे करती हूँ, माफी मांगती हूँ, हमारा साथ छोड़ दो, हमारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करो। ताबीज लेके आते हैं, ऐसे ही करते हैं। प्रीति सुबह उठती है, ताबीज को लेती है, एक कुआं में ले जाके साथ में खड़े होके ये मन में ख्याल करती है और ये कहती है, उसके बारे में सोचती है, वो उठा के फेंक देती है। गाइस, फेंकने के बाद में रियलाइज करो कि इत्तेफाक से ऐसा ही होता है कि वो सपना आना बंद हो गया और ये सारी चीजें उसको सब नॉर्मल लगने लगी, कुछ अच्छा सा फील होने लगा। अब उसको लगा कि हमारी जिंदगी से ये सारी चीजें चली गई है। इत्तेफाक से एक रिश्ता भी आता है, बहुत अच्छा रिश्ता आता है, पटना के पास के ही एक गांव से वो रिश्ता भी आता है। वो लड़का भी इसे पसंद कर लेता है। प्रीति की शादी इतने समय से रोका हुआ था, ये लोग शादी भी कर देते हैं। गाइस, सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन प्रीति को ऐसा लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन नहीं आ रहा था। प्रीति को ऐसा लग रहा था कि शायद इस ख्याल को मैं निकाल दी हूं, इस वजह से सपना नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी उसके मन में एक ख्याल था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। प्रीति की शादी हो जाती है। गाइस, ज्यादा दिन नहीं हुआ था, शादी जैसे ही होती, शादी वाले दिन में प्रीति का जो पति था, जिसका नाम रहता है नितिन, नितिन अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है और रात में वो फर्स्ट नाइट अपने वाइफ के साथ यानी प्रीति के पास आने वाला ही होता है। गाइस, रात होता है, जैसे ही वो आता है कमरे में, अचानक से प्रीति के पेट में इतना भयंकर वाली दर्द होती है, इतना भयंकर वाली दर्द होती है कि इतना चिल्लाती है कि नितिन और प्रीति को देखा नहीं जाता, परेशान हो जाते हैं। शादी की पहली रात, नितिन रात में कुछ समझ में आता, गांव था, कुछ नहीं समझ में आया। पास में जाके एक दादी अम्मा को बुला के ले जाता है। दादी अम्मा आके देखती है। गाइस, आप यकीन नहीं मारोगे कि वो क्या कहती है। दादी अम्मा कहती है कि ये तो 3 महीने से पेट से है। अब नितिन का दिमाग खराब। नितिन गुस्सा करता है प्रीति के ऊपर कि अगर तुम्हें मेरे से शादी करना था तो ये क्यों किया, और अगर तुम्हारे पेट में 3 साल का बच्चा था तो जिससे तुम्हारा अफेयर था तुम्हें उसी से शादी करना था, हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की। नितिन का दिमाग वाइब्रेट, पूरा पागल। पूरी रात प्रीति रो रो के बुरा हाल। दादी अम्मा ये बता के चली जाती है। अब किसी को, घर वाले को नहीं मालूम। दादी अम्मा ये कह के चली जाती हैं। प्रीति नितिन को रिक्वेस्ट करती है कि दादी अम्मा की बातों में वो आके कुछ भी कह के चली जाती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, कल रात तक रुक जाओ, सुबह होने दे, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, अस्पताल में चल के चेक कराते हैं, डॉक्टर जो बताएगा तुम उस बात को मानना। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद नितिन कहता है कि चल तेरी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन रात तक। अगर सुबह डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया तो फिर देखना मैं क्या करता हूं, क्या ही बुरा हाल करूंगा, मैं सब खत्म कर दूंगा। प्रीति बोलती है हाँ तुम रात भर रुक जाओ। सुबह होता है, प्रीति और नितिन दोनों जाते हैं पटना के एक हॉस्पिटल में, चेक कराते हैं। गाइस, चेक कराते हैं, रिपोर्ट में आता है कि प्रीति प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है। जो दादी अम्मा थी वो एक्सपीरियंस थी, वो लोग ये काम करते हैं। प्रीति को महसूस हो रहा था कुछ तो हमारे पेट में है। जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको ये पता चल जाता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है कि प्रेग्नेंट नहीं है। अब नितिन का दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है कि हो सकता है दादी अम्मा से कुछ गलतफहमी हुई है। वापस आ जाते हैं। दूसरा दिन हो जाता है। रात में गाइस प्रीति सो रही होती है और नितिन भी सो रहा है। सुबह होता है, जैसे नितिन का नींद खुलता है, नितिन जोर से चिल्लाता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया। प्रीति उठती है, बोलती है क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही। बोलती तू अपना पेट देख। पेट देती है, वो इतना तेज से चिल्लाती है गाइस, उसका पेट फूल के इतना बड़ा हो जाता है जैसे 9 महीने का बच्चा उसके पेट में हो। नितिन चिल्लाता है मम्मी पापा डैडी कहाँ हो, किस भूत से, चुड़ैलन से, किस डायन से मेरी शादी करा दी है, देखो उसका पेट, आके देखो ये क्या हो रहा है क्या। प्रीति चिल्ला रही है, नितिन चिल्ला रही है, उसके मम्मी पापा आस पड़ोस के सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। गाइस देखते हैं उसका पेट एकदम फूला हुआ है, परेशान है।
ये सारी चीजें देखते पास के पंडित जी एक रहते हैं, उनको बुला लेते हैं, वो भी देखते हैं, पागल हो जाते हैं कि एक रात में कल शादी हुई इसकी पेट में, जबकि जब वो आई थी नॉर्मल थी, कोई मोटी नहीं लड़की नहीं थी, एक अच्छी फिगर वाली लड़की थी, उसके पेट में कुछ था, चर्बी वगैरह नहीं था, रात भर में उसका पेट ऐसे फूल के 9 महीने, सब लोग परेशान, ये सारी देख रहे थे। फिर गाइस जो होता है वो एक आवाज निकालती है, वो कहती है कि तुम लोग क्या समझते हो, मेरी प्रीति को मुझसे छीनोगे, मेरी शादी उससे हो चुकी है। वो जिन, जो भूत, जो शैतान, जो आत्मा उसके अंदर कहती है मेरी प्रीति को मुझसे छीनोगे, मैं सबको एक एक करके कच्चा चबा जाऊंगा। गाइस वहां पे एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे का ये सारी चीजें देख के सुसु निकल जाती है। एक दादी अम्मा थी, वो बेहोश हो जाती हैं, वो तांडव मचाता है, वो जिन कहता है मैं सबको कच्चा चबा जाऊंगा, मार डालूंगा, खा डालूंगा, जिस सामान उठा उठा के, घर का एक एक चीज उठा उठा के यूं पटका, टीवी तोड़ दिया, सोफा उठा के पटक दिया, उसकी भारी भारी चीजें उसके लिए नॉर्मल हो गई थी। ये सारी चीजें वहां पे जो अलमारी रखा था उठा के, पेटी उठा के पटक रहा, सारे सामान अस्त व्यस्त कर देता है। पंडित जी से उसके घर वाले के, पंडित जी आप कुछ करो, पंडित जी को बुलाए रहते, वो एक मंत्र पढ़ते हैं। गाइस जो मंत्र पढ़ना चालू करते, कहते हैं जो तुम लोग है मेरे साथ, जो मैं पढ़ रहा हूं तुम लोग भी पढ़ो, इससे डबल पावर होगा, शांत होगी। वो जो है उसको एक रस्सी से पकड़ के खटिया में बांध दिया जाता है बेड में, और जैसे ही वो बांधते हैं बहुत मुश्किल तरीके से वो हवा में उड़ रही है प्रीति, वो चिल्ला रहा कि मैं सबको कच्चा चबा डाऊं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, पहले तो पुतली दिख रही, उसके बाद आंखें लाल लाल ऐसे खून की टमाटर की तरह, पूरे घर में सब तांडव मचा रहा था वो जिन। उसके पेट में ये सारी चीजें उसको रस्सी से बांधते हवा में उड़ रहा था। वो किसी तरह से धीरे 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 करके प्रीति का मिसकैरेज हो जाता है। गाइस वहीं पर मिसकैरेज हो जाता है, सब नॉर्मल होता है, शांत हो जाता है, उसको उठा के जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं। गाइस हॉस्पिटल ले जाने के बाद ठीक नहीं होती है वो, 2-3 महीने उसका इलाज चलता है, प्रीति मर जाती है। गाइस कहानी में आपको क्या ही बताऊं, किस तरह से उस परिवार, उस प्रीति, एक खूबसूरत लड़की की जिंदगी एक जिन ने बर्बाद कर दिया। जिन ऐसे ही होते हैं, जिन किसी के अंदर किसी को प्यार मोहब्बत अगर उनको पसंद आ जाता है तो पसंद कर लेते हैं। प्रीति की शादी ना होती तो शायद ये हमेशा सिलसिला ऐसे ही चलता रहता। शादी होने की वजह से वो आया और अपनी पूरी हकीकत सामने लाया। और ये कहानी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें होती हैं, आपको इससे जिस तरह से जैसे भी बच सकते हो बचो। ये भागलपुर की एक, पटना की एक हाउंटेड स्टोरी, एक सच्ची घटना है। गाइस एक जिन एक लड़की की, एक खूबसूरत लड़की की जान ले लेती है। उस घर से आज भी लोग सामने से नहीं गुजरते। ये कहते कि इस घर में एक लड़की प्रीति नाम की पैदा हुई थी जो डायन थी, खुद भी मर गई, कई लोगों को मार गई, लेकिन इसमें प्रीति की कोई गलती नहीं थी। वो जिन ने प्रीति का जान ले लिया। गाइस यही थी आज की कहानी। अगर आपको इस तरह की जिन, प्रेत, भूत प्रेत आत्माओं की कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हैं किसी और वीडियो में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।